आज हम अध्ययन करेंगे त्रिभुज का। सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज क्या है। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति, ये तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई जो बंद आकृति है वो त्रिभुज कहलाती है। यहाँ पर रेखा AB, AC और BC ये तीन रेखाएं हैं, तीनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। AB और AC एक दूसरे को A पर काट रही हैं, AB और BC एक दूसरे को B पर काट रही हैं तथा AC और BC एक दूसरे को C पर काट रही हैं। ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को ABC बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए इन तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं AB, BC तथा CA, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं AB, BC तथा CA से जो ये आकृति बनेगी, इस आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। एक बंद आकृति है AB, BC, CA, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। त्रिभुजों की सर्वांग समता, हम त्रिभुजों की सर्वांग समता पर चर्चा करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, माने सभी प्रकार से बराबर माने उसके सभी अंग जो हैं वो सर्वसम हों, बराबर हों, अर्थात ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार समान और माप समान हो, माने ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार भी समान हो और माप भी समान हो, वो सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए यदि यदि एक ही त्रिज्या के दो वृत्त ले लिए जाएं, समान त्रिज्या के दो वृत्त खींचे जाएं, तो एक ही बराबर त्रिज्या के दो वृत्तों को खींच के और यदि एक वृत्त को हम दूसरे वृत्त के ऊपर रखें, तो यदि एक वृत्त को हम दूसरे वृत्त के ऊपर रखेंगे तो दूसरा वृत्त पहले वृत्त को पूरा ढक लेगा। इसी प्रकार से दो समान भुजाओं वाले वर्ग लें और दो समान भुजाओं वाले वर्ग में से पहले वर्ग में दूसरे वर्ग को रखें, उसको ऊपर उसके रखें, तो पहले वर्ग को दूसरा वर्ग ये पूरा ढक लेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चूँकि ये पूरा ढक लेता है, इसका पूरा ढक लेना ही ये सर्वांग समता है। हम यहाँ पर कहेंगे कि यदि समान त्रिज्या के वृत्त हों तो सर्वांग सम होंगे और यदि समान लंबाई की भुजा वाले दो वर्ग हों तो वो सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के यानी इसके जो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हैं, अर्थात संगत भुजाएं और संगत कोण ये बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों को, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों को संक्षेप में हम CPCT से लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। त्रिभुजों की सर्वांग समता, अब हम इसके बाद आगे देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियाँ। त्रिभुजों की सर्वांग समता की यहाँ पर तीन कसौटियाँ हैं जिन्हें हमें देखना है। पहली कसौटी है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अर्थात एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दूसरी कसौटी है
कोण भुजा कोण सर्वांग समता। कोण भुजा कोण सर्वांग समता में क्या होता है कि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनके अंतर्गत भुजा अर्थात उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे एक बार फिर से सुनेंगे। कोण भुजा कोण सर्वांग समता, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की सर्वांग समता की तीसरी कसौटी है भुजा 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 सर्वांग समता नियम। भुजा 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 सर्वांग समता नियम माने यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। माने भुजा पर आधारित है ये। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इस प्रकार से सर्वांग समता की तीन कसौटियाँ हैं और जब हम त्रिभुजों की सर्वांग समता पर चर्चा करेंगे तो हम इनकी तीनों ही कसौटियों में से जो भी कसौटी सबसे सही जमेगी उसके आधार पर हम त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। इसके बाद प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है। इस प्रश्नावली 7.1 के पहले सवाल को किताब से अच्छी तरह से पढ़ें और इसके बाद इसे समझें। इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD है। इसमें दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD। ये ABCD एक चतुर्भुज है और इसमें AC और AD बराबर है। इसमें भुजा AC और भुजा AD बराबर है तथा कोण A, ये कोण A है, इस कोण A का अर्धक, कोण A का अर्धक AB है। AC और AB भुजा बराबर है और कोण A का अर्धक AB है, यानी कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण ABC, कोण ABC तथा कोण ADB ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। उत्पत्ति में आओ। चूँकि कोण A का अर्धक AB है तो जब कोण A का अर्धक AB है तो किसी भी कोण का अर्धक या समद्विभाजक, किसी भी कोण का अर्धक या समद्विभाजक उस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसलिए कोण CAB बराबर कोण DAB, कोण CAB बराबर कोण DAB। ये दोनों कोण बराबर हो गए क्योंकि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। इसको पहला मान लेंगे। इसके बाद इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों में देखने पर हम ये पाते हैं कि अभी अभी हमने नंबर 1 से देखा था कि कोण CAB बराबर कोण DAB तथा अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में त्रिभुज
ए बी सी तथा ए बी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए बी, कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी, कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी एक से सिद्ध किए हैं। और ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है, शुरू में ये दिया हुआ है, ए सी बराबर ए डी ये दिया हुआ है, तो ए सी बराबर ए डी दिया है। और ए बी, ये जो ए बी भुजा है, ए बी, ये ए बी भुजा इन दोनों त्रिभुजों में भी, ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी, इसलिए यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए बी दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा। तो इस प्रकार से यहाँ इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण और दो भुजाएं, एक कोण और दो भुजाएं ये बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर भुजा कोण भुजा, दो कोण और एक भुजा बराबर है, इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी सिद्ध हुआ। और चूँकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसको हम CP/CT कहेंगे। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी की भुजा है BC और त्रिभुज ए बी डी की भुजा है BD। ये यहाँ पर इस ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा है BC और इस त्रिभुज की भुजा है BD। तो ये भुजा BC बराबर भुजा BD, ये दोनों भुजाएं बराबर हुई। तो इस प्रकार से CP/CT से BC बराबर BD, इस तरह हमें BC बराबर BD प्राप्त हो गया। अब हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? BC और BD के बारे में हमें कह सकते हैं कि दोनों भुजाएं बराबर हैं।